जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरा अभिलाषा है। भाई फाइनली आज बारिश हो गई, झमाझम बारिश हो गई, बिल्कुल सच्ची मुच्ची वाली। और दिन भर के लिए आज रेनी डे हो गया हमारा। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर, मतलब जिसका मुझे इंतज़ार था वो पल हुए। और जैसे ही बाहर देखी बारिश तो मन में लड्डू फूटे, नहीं पकौड़े फूटे। पकौड़े खाने का दिल किया। और पकौड़े बनेंगे स्वीट कॉर्न के। स्वीट कॉर्न मैंने स्टोर करके रखे हैं फ्रीज़र में, बस झटपट से निकाला जिप पाउच से। 1.5 कप मैंने कॉर्नस लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि ये फ्रीज़र में रखे हुए थे, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है। और मैंने घर पर ही ये स्टोर करके रखे थे लास्ट ईयर वाले, वो अभी मतलब बारिश शुरू ही हुई कि पहले से रेडी हैं। जिसमें से मैंने 1 कप तो अलग कर लिया ग्राइंडर जार में, और थोड़े से निकाल लिए साइड में दाने, जो 1.5 कप लिया था उसमें से। अब जो हम पीस रहे हैं कॉर्न, उसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची और साथ में 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ा चटपटा सा स्वाद आएगा। अदरक हरी मिर्ची के साथ स्वीट कॉर्न को पीस लेंगे। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्वीट कॉर्न में बढ़िया सा वो दूध जैसा रहता है और बढ़िया गीले रहते हैं, वो बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। तो ये निकाल लेंगे। और ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पकौड़े स्वीट कॉर्न के। बारिश के दिनों में स्वीट कॉर्न बॉईल करके खाओ, चाहे आप उसकी स्वीट कॉर्न चाट खाओ या फिर इस तरीके से पकौड़े बना लो, बहुत बढ़िया लगते हैं। पिसे हुए स्वीट कॉर्न में 1 मुट्ठी हमने कॉर्न डाल दिए हैं, खड़े दाने। लेकिन दाने जब आप डालें और पकौड़े बनाएं तो थोड़ा सा एहतियात रखना, क्योंकि ना ये जो फूलते हैं ना फ्राई होने पे तो फटाक फटूक आवाज़ आती है, तेल उड़ता है। अब मैंने 1 आलू को छील करके कद्दूकस कर लिया है, इसमें मैं आलू भी डाल रही हूँ। वैसे ये टोटल ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें। तो ऐसे ही मतलब मेरा मन कर गया, पहले मैं कभी डालती नहीं थी, आज मैंने फ़र्स्ट टाइम इसमें आलू भी घिस करके डाला है। और क्योंकि कॉर्न की क्वांटिटी थोड़ी कम ही लग रही है ना, 1.5 कप ही था वो। पीसने के बाद वो जो बैटर जैसा बन जाता है ना, उसमें फिर आपको डालना है बारीक कटा हुआ प्याज, या फिर पतला पतला सा काट करके लच्छेदार, जैसे हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं वैसे भी डाल सकते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको इस तरीके से छोटा छोटा काट के ना ऐसे रगड़ दिया तो वो पूरे खुल जाती है प्याज, चाहे पतला काटो चाहे छोटा काटो। तो वो भी मिक्स कर लिया है। इसमें 1/2 कप करीब बेसन डालेंगे, पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसलिए बोला 1/2 कप, जितना बाइंड हो जाए वो अच्छे से। तो आप चेक करके देखना जैसा हो, जितनी ज़रूरत पड़ लगे। नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाली है, जीरा और अजवाइन डाला है, और 1 चम्मच ऑयल डाला है, और हरा धनिया कटा हुआ, साथ ही थोड़े से करी लीव्स बारीक काट करके डालें। हरा धनिया, करी पत्ता, हल्दी, मिर्ची पाउडर, मिर्ची चिली फ्लेक्स भी हैं इसमें, और जीरा और अजवाइन भी हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू लच्छा जो डाला है वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, कई बार वो जैसे आलू प्याज मिक्स पकौड़े हम लोग बेसन के बनाते हैं ना, वैसे ही ये स्वीट कॉर्न के बन गए हैं। और जो स्वीट कॉर्न हमने पीसा है वो पूरा बैटर का काम करता है। जो हमने बेसन डाला है वो इसलिए कि वो जो गीला रहता है ना स्वीट कॉर्न का बैटर, तो वो पूरा अच्छे से स्टफ़ हो जाए, बढ़िया सा उसका ये तैयार हो जाए, बाइंड हो जाए वो। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और बस इस तरीके से पकौड़े ड्रॉप करते जाएंगे, जैसे हम लोग हमेशा ही पकौड़े बनाते हैं। ये स्वीट कॉर्न का पकौड़ा। एक तरीका ये भी होता है, स्वीट कॉर्न आधा पीसो, आधे दाने लो, थोड़ा सा बेसन और पतला पतला कटा हुआ प्याज, ढेर सारी मोटी वाली हरी मिर्ची, ज़्यादा सी हरा धनिया डाल करके वो भी इस तरीके से बना सकते हैं। बस मैंने इसमें आलू का लच्छा घिस करके डाला है। और ये पकौड़े गर्मा गर्म, बाहर हो रही है बारिश और घर में बन रहे हैं पकौड़े, तो मन में लड्डू नहीं फूटते, बारिश देख करके पकौड़े फूटने लगते हैं सबके, जो पकौड़े प्रेमी हैं। तो बस वही हुआ, सुबह का टाइम है तो हस्बैंड बोले भी आज नाश्ता यही करके जाएंगे ड्यूटी के लिए। हालांकि बारिश है, हम तो घर में एंजॉय कर रहे हैं, पर जिनकी ड्यूटी है उन्हें तो ना चाहते हुए बारिश में जाना ही है। खैर रेन कोट इन्हीं दिनों काम आते हैं, और हम तो इस दिन का इंतज़ार सालों साल करते हैं। अब हमारी बोरिंग जो है ना उसमें भी पानी आ रहा है, टंकी में पानी की अब दिक्कत नहीं होगी होपफुली, क्योंकि बारिश अगर इस तरीके से हो गई 15 दिन लगातार तो फिर ग्राउंड वाटर हमारा लेवल सही हो जाएगा और फिर टंकी में पानी की कमी नहीं रहेगी। तो यही होता है, लास्ट जून में थोड़ा परेशानी हो जाती है, मई जून की, फिर जुलाई से बारिश हुई कि
माहौल सही हो जाता है। और इस तरीके से पलट करके गोल्डन ब्राउन होते जाएं और ये क्रिस्पी करारे पकौड़े बन ही रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो गैस में यहाँ चाय रखते हैं और यहाँ हमारे इंडक्शन बन रहे हैं। जैसे ही लास्ट बैच पकौड़े बनेंगे कि तुरंत हम चाय भी छान लेंगे। तो वही पानी, चाय की पत्ती, गुड़ और अदरक डाल करके गरम करने रखा और लास्ट में फिर इसमें हम दूध डाल देंगे। तो ये चाय पक रही है और यहाँ हमारा लास्ट बैच पकौड़े फ्राई हो रहे हैं। बढ़िया से करारे करारे पकौड़े, और ये थोड़े आड़े तिरछे रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, जो इसमें खड़े दाने डालते हैं ना हम पकौड़े कॉर्न के, तो कई दफ़ा ऐसा होता है जैसे फूलते हैं वो अंदर ही अंदर गरम तेल में डीप फ्राई होते हैं तो वो ऐसे फटने भी लग जाते हैं। तो ऑयल भी कई बार ऐसे छटकता है, तो आप जल ना जाएं, तो इस बात का ख्याल रखें। हाँ, 3 बैच में ही बनेंगे। 3rd बैच मैंने अभी डाला, तो बैच निकाले थे फ्राई करके। और यहाँ चाय उबल रही थी तो फिर दूध भी डाल दिया और ये पकौड़े रेडी। गर्मा गर्म पकौड़े, स्वीट कॉर्न भजे। लोनावाला की तरफ बहुत फेमस है ये कॉर्न पकौड़ा, कॉर्न भजी बोलते हैं। इसके ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे स्प्रिंकल कर दो, बनने के बाद भी वो और कलरफुल दिखने लगता है और खाने में बहुत मज़े आते हैं। तो चाय भी मैंने छान ली है और चलो बात ही कर रहे हैं चाट मसाला की, तो चलो स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया और ये हमारे गर्मा गर्म कॉर्न पकौड़ा, साथ में अदरक वाली महकती हुई चाय खुशबूदार, और बाहर हो रही है बारिश। मज़ा आ गया, आनंद ही आनंद। और यहाँ विंडो में बैठ के खा रही थी, मैं ऐसे ताक रही थी कि हाँ बारिश हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि अभी चली गई है। नहीं, आज बारिश हुई है जम के। अब मैं बना रही हूँ मुखवास, जो कि हम नाश्ते के बाद भी खाते हैं, खाने के बाद भी। और अभी मैंने मथुरा जाने के पहले बनाया भी था। शुभी को ये बहुत पसंद है, उसे ले जाना है हॉस्टल, तो फिर मैंने सोचा बना लेते हैं। घर में भी ख़त्म हो रखा था, थोड़ा ही बचा है। 1/2 कप लिया है अलसी, 1/2 कप अजवाइन और 1/2 कप सफ़ेद तिल, तीनों ही बराबर लिया है। थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है थोड़ा सा, और डाला है लेमन जूस। 1 नींबू का जूस निकाल करके छन्नी से छान लिया ताकि बीजे हट जाएं। फिर तुरंत याद आया हींग भी डालना है, तो अभी मैंने हींग डाल दी। हींग, नमक, हल्दी, नींबू का जूस, ये 4 चीज़ें मिक्स की हैं। आधा आधा कप, तीनों ही चीज़ें बराबर हैं। सफ़ेद तिल, अलसी और अजवाइन, इनको किसी भी बर्तन में ले करके सारी चीज़ें मिक्स करके 10 मिनट को छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, जो हमने नींबू का जूस डाला है, चाहे 1 बूंद भी किसी ड्राई चीज़ में डालो तो वो नमी दे देती है। तो फिर ये एक नींबू का जूस पूरा जब हम मिक्स करते हैं तो ये थोड़ी सी नरम हो जाता है। नींबू का जूस इसलिए डाला है हल्का सा खट्टापन आ जाए, प्लस जो हमने हल्दी डाली है वो उसमें पूरे में अच्छे से कलर मिक्स हो जाए, नमक पूरी कोटिंग हो जाए, हींग पूरा मिक्स हो जाए। तो जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई, 10 मिनट इसको छोड़ दिया है ना, 10 मिनट में वो सब पूरा बिल्कुल नरम भी हो जाता है नींबू का, और सारी चीज़ें कलर वगैरह सब परफेक्ट हो जाता है। अब वापस इसे ड्राई करना होता है, मतलब जो हमने नींबू डाल के गीला किया, एक तरीके से पानी मैंने नहीं डाला है, और नींबू से जो थोड़ा सा नरम सी हुई उसको पूरा ड्राई करेंगे। तो ये बनता है मुखवास, जो कि मुझे और शुभी हम दोनों को बहुत पसंद है। हम दोनों ही खाते हैं। मथुरा जाने से पहले मैंने बनाया था, आपको याद होगा, तो थोड़ा बचा था, वो आई, उसने वो डब्बी रखी थी, खाया। मम्मा ये मैं लेके जाऊंगी, मैंने कहा रुको बना दूंगी, ख़त्म हो रखा है। ये नाश्ते के बाद, खाने के बाद, कभी शाम में या ऐसे कुछ भी मुंह में डालना है, ऐसे ना होता है, कुछ भी मुंह में डाल लिया, चबा रहे हैं। ये हम दोनों को बहुत पसंद है और ये हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये मैं हमेशा बनाती हूँ। हाँ, कभी कभी खुद भी आलस कर जाती हूँ तो नहीं बनाती हूँ। जैसे ये डब्बी है, देखो इसमें बने रखा है, ये बचा हुआ है, ऐसे इस डब्बी में रखा रहता है। छोटी सी डब्बी एक और है ग्रीन कलर की, हाथ में लिया और बस फाँक लिया, ऐसे खाते हैं। तो ये ख़त्म हो गया था, ऐसे डब्बी में भर के रख लेते हैं। बाकी बड़े डब्बे में रखी रहती हूँ मैं, फिर थोड़ा थोड़ा इसमें निकालते रहते हैं, क्योंकि ये डब्बी इधर से उधर घूमती है, कभी डाइनिंग टेबल में, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, ऐसे, और किसी भी बड़े जार में। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, गरम गरम में मत भरना वरना वो नरम हो जाएगा, ढक्कन बंद करेंगे तो फिर मॉइस्चर पकड़ लेगा। जब ये प्रॉपर ठंडा हो जाए भूनने के बाद, है ना, और फिर उसको भर लेंगे। हल्का सा पीला दिखेगा क्योंकि हमने हल्दी डाली है, नमक और हींग का टेस्ट और खुशबू आएगी हींग की। और ये डब्बी में मैं भर के ऐसे रख लेती हूँ। तो पूरा हमने जार में भर लिया और बाकी ये पिंक डब्बी में रखा हुआ है, ये यूज़ करते रहेंगे। डिब्बी खाली हो जाएगी फिर रिफ़िल कर लेंगे, और जो जार में है वो तो शुभी को दे दूँगी मैं, जितना उसे ले जाना एक डब्बा है उसका भर दूँगी। और चूँकि शुभी की ही ले जाने की तैयारी में है, 2nd नंबर, अभी मुखवास बन गया।
और फिर अब मखाने भून रही हूँ, उसको थोड़े से मखाने लेके जाना है। और बारिश का सीज़न है, वैसे ज़्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते कोई भी चीज़, तो वो सील भी जाते हैं, लेकिन ज़िप लॉक पाउच में दें या फिर क्लिप लगा देंगे तो उससे वो सीलता नहीं है कोई भी पैकेट में। तो मखाने घी डाल करके बस मखाने भूनने हैं, सिर्फ नमक और काली मिर्ची और कुछ नहीं। और बहुत इमीडिएट, जैसे उसी टाइम पे कभी खाना हो तो कभी पेरी पेरी मसाला डलवाता है शुभम, पर ये तो शुभी के लिए जाने के लिए बना रही हूँ मैं, तो सिर्फ नमक काली मिर्ची डालेंगे और घी डाल करके भून लेंगे। मैंने कई बार ऐसे देखा है, कढ़ाई में घी डाल दो ज़्यादा सा, तब भी वो मखानों में स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर मखाने डले हों कढ़ाई में, फिर ऊपर से घी डालते जाओ तो फिर वो जो चम्मच से गिरता है वो मखानों पे ही जाता है, तब स्वाद आता है। और इसको अच्छे से भूनेंगे, एकदम क्रिस्पी से हो जाएं। मीडियम आंच रखेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो है तो सिंपल सा काम, हल्का सा नमक डालेंगे और काली मिर्ची का पाउडर। लेकिन ये छोटे छोटे काम में ही ना लगातार करते रहो तो हो जाते हैं, कई बार फिर आलस आ जाता है। तो इसलिए ये सब मुझे करना ही था, तो मैंने सोचा चलो सुबह सबसे पहले यही सब कर लेते हैं नाश्ते के बाद, फिर थोड़ा देर भी हो जाएगी, फिर लंच की तैयारी शुरू हो जाती है। तो मुखवास बन गया, ठंडा हो गया। फिर यहाँ मखाने भी भून गए हैं, थोड़े से आप इसे प्रेस करके चेक कर लो क्रिस्पी से हो जाए। मैंने इन बच्चों को ही टेस्ट कराया था, नमक काली मिर्ची का टेस्ट आ रहा है कि नहीं, तो सही है बिल्कुल। तो फिर साइड में रख दिया, वो भी ठंडा हो जाएगा तब उसे हम पैक कर देंगे प्लास्टिक में, जो उसमें बैग में ले जाएगी वो। अब बन रहा है मुरमुरे का नमकीन। तो अभी कल ही बच्चे लेके आए साइंस जीवन से, सब सामान मंगाया, ख़त्म हो गया था मुरमुरा। तो कढ़ाई पे तेल गरम किया है, हल्दी पाउडर डाला है और इसमें डालेंगे ढेर सारी करी लीव्स, बारीक काट करके डाल दें। और फिर इसमें हींग डाली है और इसमें डालेंगे हरी मिर्ची काट करके। ये हरी मिर्ची थोड़ी सी फ्राई हो जाती है तो खाने में अच्छी लगती है और थोड़ा सा चटपटापन भी आ जाता है। वैसे आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर वो जलने लग जाती है, इसलिए फिर मैं अभी नहीं डालती तेल में लाल मिर्ची। हल्दी, हींग, नमक और करी लीव्स डाली है, हरी मिर्ची डाली है। फिर इसमें डाल दी है मुरमुरे ये लंबे वाले से 2-3 तरह के मुरमुरे आते हैं, एक फूले फूले गोल गोल से होते हैं, ये थोड़े से नमकीन से होते हैं, मतलब इनका टेस्ट भी नमकीन सा होता है, लंबे वाले हैं ये, और ये थोड़े कुरकुरे से रहते हैं। तो इनको ज़्यादा देर भूनना नहीं रहता है, ये क्रिस्पी है बहुत। बस इसको डाल करके पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे प्रॉपर, हल्का सा गर्म भी हो जाएगा, बस इतना ही करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हल्दी नमक पूरे में मिक्स हो जाए। फिर इसमें डाल देंगे ये मिक्सचर नमकीन, कोई सा भी, ये खट्टा मीठा मिक्सचर नमकीन अक्सर मैं डालती हूँ बेल में या इसमें मुरमुरे नमकीन में। वो कह रही थी सिर्फ ऐसा ही चाहिए, मैंने कहा मूंगफली फ्राई करके डाल दूँ, थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स फ्राई कर लूँ थोड़े, या कुछ और फ्राइम्स वगैरह मिक्स कर लें। तो कह रही थी नहीं सिर्फ आप मुरमुरे ही दे दो हल्दी नमक वाला। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस तरह थोड़ा सा नमकीन मिक्स कर लेते हैं और नमकीन का पैकेट दे देंगे, अलग से साथ में मिक्स करके खाना हो कभी, क्योंकि एक तो बारिश के सीज़न में कभी टाइम बे टाइम बच्चों को भूख लगे, ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें सही रहती हैं। और वो कुछ ले ही नहीं जाती है, ये तो कहो कितने दिनों बाद अभी इस बार कह रही है ले जाने के लिए, मना ही करती रहती है। और ये लंच की क्या की जाए तैयारी, दाल बन रही है भाई। दाल है मिक्स दाल, ये पंचमेल दाल है, जिसमें तूर दाल, मूंग दाल, मसूर, चना और उड़द, ये 5 तरीके की दालें हैं। बराबर क्वांटिटी में मैंने लेके रखी थी, डब्बे में मिक्स करके रखी थी। तो वही आज दाल चावल बनाना था, तो क्या बनाए, हस्बैंड तो नाश्ता करके ड्यूटी के लिए निकल गए थे, बच्चे और मतलब हम 3 लोग हैं घर में खाने के लिए, लंच टाइम के लिए। तो ये आज सोचा मिक्स दाल बनाते हैं, बहुत 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 स्वाद बनती है ये दाल। तो ये दालें ले लिया, धुल लिया, इसमें एक टमाटर काट के डाल दिया, बारीक काट करके प्याज, लाल मिर्ची वो सूखी वाली, मतलब हरी मिर्ची लाल थी तो वही डाली है, करी पत्ता डाले हैं थोड़े से, और अदरक कद्दूकस करके डाली है, नमक डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल दी। फिर इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे दाल में बॉईल करने टाइम, और 2 लौंग डाली है और 1 चम्मच मेथी दाना चुपके से, मेथी दाना तो सीक्रेट है, और 2 लौंग डाली है, जिससे बहुत बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर आता है दाल का। और पानी डाल करके कुकर बंद कर दिया। हर चीज़ है इसमें, हाँ लहसुन भी मैंने बारीक कट करके डाली है उसमें, क्योंकि उसमें उड़द की दाल है ना, लहसुन भी डाली है। धनिया पत्ता काट के रख लिया है। दूसरे कुकर में चावल धुल करके, साफ़ पानी, नमक और घी डाल करके कुकर बंद कर देंगे। जब दाल पक जाएगी तो फिर चावल रख देंगे। तो बच्चों ने कहा दाल चावल बनाइए, तो मैंने कहा चलो आज मिक्स दाल बनाती हूँ, सारी दालें भी रहेंगी, बहुत दिनों से बनी भी नहीं। और ये दाल इतनी पसंद आई शुभी को, वैसे उसको ज़्यादातर वो येलो इधर पसंद है ना, इसलिए मैंने उससे कहा नहीं तुम आज ये वाली खाओ, बहुत दिनों से उसने नहीं खाई, हम तो बनाते रहते हैं घर में।
और फिर कल सामान मंगाया था ना, वे मुरमुरे और ये मखाने और क्या क्या सही सब थोड़ा बहुत सामान घर का। तो फिर बेसन भी मंगाया था, क्योंकि बेसन तो अब मतलब लगते ही रहना है, आए दिन पकौड़े भजिए कुछ ना कुछ बनना है, ढोकले वगैरह बनेंगे। तो फिर बेसन भी मंगाया और अभी रिफ़िल कर लिया कि डब्बा खाली नहीं होना चाहिए ना, बेसन का भरते रहना चाहिए अभी फ़िलहाल। तो वो रिफ़िल कर लिया और ये दूध बासी दूध था, उसको हल्का सा गर्म किया है। फिर दही वाले बर्तन खाली था तो उसमें डाल रही हूँ, और 1 चम्मच दही डाल दिया। दूध हल्का सा गुनगुना सा है, मिक्स कर लिया और साइड में रख देंगे वही सॉस पैन में ढक करके। तो ये हमारा दही जम जाएगा शाम तक। थोड़ा मौसम ठंडा है, आज टाइम लगेगा, शाम तक तो जम ही जाएगा। फिर उसे फ्रिज में रख देंगे अगले दिन के लिए, क्योंकि ये जो दही फ्रिज में रखी है इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। एक दिन वो लंबे बर्तन में दही जमाओ ना, 2 से 3 दिन आराम से चल जाता है। छाछ बन रही है आजकल। तो यही बाकी की जो दही थी वो मैंने ब्लेंडर जार में डाला, मुट्ठी भर हरा धनिया, मुट्ठी भर पुदीने के पत्ते, और इसमें नमक डाला है, साथ ही इसमें डाला है रायता मसाला, और सब डाल करके ब्लेंडर जार से ब्लेंड कर लेंगे। पहले मन हो रहा था रायता बनाऊं क्या, तो फिर बच्चे बोले नहीं छाछ ही बना लीजिए। अगर रायता बनाना है तो इसी थिक रायते मतलब दही में बूंदी डाल देती हूँ मैं, लेकिन चूँकि छाछ बनानी थी तो फिर उसमें आधा ग्लास पानी भी डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ये ठंडी छाछ तैयार। इसे रख देंगे फ्रिज में। और पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हरा धनिया और पुदीने का। ये मुरमुरे ठंडे हो गए हैं, इनको पैक कर ले रही हूँ। मखाने भी पैक कर दिए मैंने, क्योंकि बारिश के सीज़न में ज़्यादा देर बाहर रखा ना तो भी वो फिर मॉइस्चर पकड़ लेता है। तो सोच रही थी किस में पैक करूँ, तो मुझे याद आया कॉर्नफ्लेक्स का पैकेट था, वो जिप ऐसे पाउच वाला था। तो मैंने सोचा ऐसे ही काम आएगा, हॉस्टल में बच्चों को देना हो तो ये मम्मियों का जो जुगाड़ होता है ना सीक्रेट, और मतलब टाइम पे मिल जाए चीज़। कई बार हम लोग बहुत संभाल के चीज़ें रख देते तो मिलती नहीं है, तो ये ऐसे सामने रखा था मैंने फ़ोल्ड करके। तो उसमें मुरमुरे पैक कर दिए, और फिर दही, ये हल्दी का डब्बा भी रिफ़िल कर लिया। हल्दी का डब्बा खाली था, कल हल्दी भी मंगाई थी मैंने, तो वो रिफ़िल किया। ऐसे जो जो सामान आते हैं ना पैकेट, वो भी तुरंत बारिश के दिनों में डब्बों में डालना ज़्यादा सेफ़ रहता है। और दाल की पूरी स्टीम निकल गई थी। कुकर खोल के जो मिर्ची मैंने बड़ी बड़ी सी लाल लाल डाली थी ना, वो सारी चुन चुन के निकाल लिया, और टमाटर के छिलके भी, और उसके बाद उसको अच्छे से घोंट लिया। हरा धनिया डाला इसमें कटा हुआ। फिर तड़के पैन में 2 से 3 चम्मच घी गरम करके ढेर सारे जीरे, हींग, कसूरी मेथी और मिर्ची पाउडर, वाह, ये तड़का डाल दिया दाल में। इतनी गज़ब की दाल थी। 2 कारण थे, एक तो दाल पकी बहुत अच्छी थी। ये जो मिक्स दाल होती है ना, ये जितनी अच्छी घुट जाएगी, यानी चने की दाल अलग अलग ना लगे, उड़द दाल हो गई, मसूर दाल, मूंग दाल, सारी दालें, और सारी दालें छिलके वाली हैं। सिर्फ अरहर की दाल येलो थी और चने की दाल, बाकी मूंग, मसूर और उड़द, ये मैंने छिलके वाली दाल ली थी। इनका अलग ही सोंधापन रहता है। और इसमें तड़का डालने के बाद इतनी टेस्टी दाल थी ना, 2-3 बार बच्चों ने बोला दाल बहुत अच्छी। शुभम तो खैर घर में बनता तो खाता रहता, शुभी को बहुत दिनों बाद घर में ये पंचमेल दाल का नंबर आया क्योंकि जब वो आती है तो लिस्ट रहती है ये बनना है, तो कुछ चीज़ें पीछे रह जाती हैं। कल राजमा बनेगा। और फिर कढ़ाई पे घी गरम करके जीरे डाले हैं, और कुकर खोला चावल वाला। चावल बन चुके थे और इनको हल्का सा ऐसे भून लेंगे। हरा धनिया डाल दिया, और जीरे और धनिया के बाद तो चावल का टेस्ट डबल हो जाता है। वैसे तो प्लेन राइस भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ पसंदीदा आइटम जैसे राजमा है, छोले हैं, कढ़ी है, अपनी पसंद वाली दाल हो, इनके साथ ऐसे खिले खिले जीरे राइस बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ये भी भून लेते हैं, और हम तीनों का ही खाना है, मेरा और बच्चों का। उनके पापा रात के खाने में रहेंगे, मतलब शाम में ड्यूटी में आएंगे, बाहर ड्यूटी में गए। तो यहाँ पर दाल चावल तैयार, और ये हमारा पिटारा फुल। इसलिए मैंने सारे काम निपटा लिए कि जो शुभी को ले जाना है वो सब बना लूँ। 1-2 दिन के बाद वो चली जाएगी तो ये सब टाइम से काम हो जाएंगे, इसलिए कल मार्केट से सब सामान मंगवा भी लिया था। और फिर बर्तन वर्तन धुल गए ढेर सारे। हम लोग बातें यहीं हॉल में ही बच्चे रहते हैं, किचन में मेरा काम रहता है। ओपन है तो इस बात का फ़ायदा रहता है, सामने बच्चे रहते हैं और जो याद आए बातें करनी। और जब खाने का टाइम आया बस हम लोगों ने थाली परोस ली। गर्मा गर्म दाल घी डाल करके, और गर्म राइस, और साथ में है फ्राइड पापड़ और ठंडी ठंडी मसाला छाछ, और इसके ऊपर बूंदी डाल के पीने में भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये टोटल ऑप्शनल है, जो जिस टाइम पे सर्व कर रहे हैं ना उस टाइम पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और हमारा सिंपल टेस्टी घर का खाना, और बच्चों को जब पसंद आता है कुछ खाना तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, सारी हमारी मेहनत सफल हो जाती है। कल भी बनेगा उसकी पसंद का। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।